ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद में थोड़े वाक्य दिए हैं, साधना की पद्धति दी गई है, उसको समझने का प्रयत्न किया है, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की है। तो ये सबके काम की चीज़ है, इसलिए हम इसको सार्वजनिक कर रहे हैं। देखो महाराज, मांडुक्य उपनिषद जो है वह मंडुक शब्द से बना है। मंडुक माने फ्रॉग, क्या कहते हैं उसको, मंडुक उछलता है जो फ्रॉग, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया। वो जैसे कूदता है, एक जगह से चलता नहीं है, एक जगह है कूदी लगाकर सीधा आगे जाता है, आगे से कूदकर आगे जाता है। तो इस तरह कूदते हुए, पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो उपनिषद है उसको मांडुक्य उपनिषद कहते हैं। मांडुक्य माने मुंडक शब्द से बना हुआ है, तो वह उछलता है। तो इस तरह से अपनी वृत्ति को एक विषय से दूसरे विषय में जाने देने के बजाय विषयों से वापस मोड़ लो, उससे फिर आगे चले जाओ, उससे फिर आगे कूद जाओ, ऐसे अंतरात्मा की, प्रत्येगात्मा की प्राप्ति को मंडुक न्याय कहते हैं। तो उसने जो पूछा है वो मैं थोड़ा 2-4 लाइन पढ़ता हूँ और उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए किधर जाना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे तो बस्ती है, आगे तो संसार है, उसे छोड़कर पीछे जाना है। पीछे जाना माने ऐसे आगे और ऐसे पीछे, ऐसा नहीं। आगे माने दृष्टि के सामने जो है वह संसार है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। हमारी इंद्रियों के सामने जो विषय रूप नाम रूपात्मक है वह संसार है। और प्रत्यक्ष का उल्टा होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने आंखों के, इंद्रियों के सामने। प्रत्यक्ष का उल्टा होता है प्रत्यक्ष, अंदर, भीतर, भीतर की ओर। तो भीतर क्या है? अंतरात्मा है। अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ अंतर्यामी, अंतर्यामी के रूप में रहा हुआ अनंत चैतन्य। अब देखिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए किधर जाना है, तो कहते हैं आगे नहीं जाना है, आगे तो बस्ती है, संसार है, उसे छोड़कर पीछे जाना है। पीछे जाना है माने प्रत्यक्ष चैतन्य को मिलना है। प्रत्यक्ष नाम रूप में रहे हुए चैतन्य को हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन हमारे भीतर जो है वो तो हमारे सबसे करीब है, इसलिए कहते हैं पीछे जाना है माने प्रत्यक्ष अंदर जाना है, भीतर जाना है। तो कैसे भीतर जाएंगे, उसका उपाय बताया। दृश्य को छोड़कर नेत्र में आ जाओ। सामने जो दिखता है वह दृश्य है, और दृश्य को देखने वाला कौन है? हमारे नेत्र। तो दृष्टा में आ जाओ। अब नेत्र को छोड़कर कंठ में आ जाओ। नेत्र माने दृश्य, माने रूप, कंठ माने शब्द, माने नाम। तो नाम से, रूप से नाम में आ जाओ, और नाम से फिर उसे छोड़कर हृदय में आ जाओ, माने भाव में आ जाओ। तो रूप को छोड़कर नाम को पकड़ो, नाम को छोड़कर भाव को पकड़ो, और हृदय को छोड़कर अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाओ। अपरोक्ष अपने आप में स्थिर हो जाओ, स्व में स्थित, स्वस्थ हो जाओ। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ उसका ये है, नेत्र है वह जागृत अवस्था के लिए नेत्र है। कंठ में एक नाड़ी होती है, बहुत सूक्ष्म हिता नाड़ी। जागृत में हमारा चैतन्य हमारी आंखों में बसता है, और मतलब वहाँ से ज़्यादा अभिव्यक्त पूरे देह में बसता है, लेकिन आँख उसका केंद्र है। उसी तरह स्वप्न अवस्था में हमारे कंठ में रही हुई हिता नाड़ी में वह चैतन्य निवास करके अपना स्वाप्निक जगत रचता है। तो कंठ माने स्वप्न अवस्था, और हृदय माने सुषुप्ति अवस्था। हम सो गए, सभी इंद्रियां सो गई, सिर्फ दिल जागता है, हृदय जागता है, प्राण जागते हैं, बस। तो यह है सुषुप्ति अवस्था। वहाँ से भी उछलकर
उन्हें भी छोड़कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाओ। वहां से कूदी लगाओ, पहले जागृत में से कूद कर वापस आ जाओ कंठ में, स्वप्न अवस्था में, कंठ से कूदकर वापस आ जाओ सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति से कूदकर आ जाओ तुरीय अवस्था में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में। अच्छा, कैसे आ जाए भाई? ये आपने बताया, स्थान तो बता दिया कि भाई जागृत को छोड़कर स्वप्न अवस्था में आ जाओ। स्वप्न लाना कोई हमारे हाथ की बात है क्या? और स्वप्न में से सुषुप्ति को लाना हमारे हाथ की बात है? तो फिर कैसे कहा यहाँ पर? इसका अर्थ ये है कि जागृत अवस्था की जो व्यवस्था है, जागृत अवस्था का जो संसार है, जागृत अवस्था के जो नाम रूप है, उसका अन्वेषण करो, उसका विश्लेषण करो कि है क्या है वास्तव में। जो जागृत में दिखता है वह स्वप्न में कहाँ गया? और अगर स्वप्न में यही संसार दिख रहा है, देखो हमने स्वप्न देखा, हरिद्वार में गए गुरुजी के आश्रम में, गंगा का किनारा है, बहती हुई गंगा, अगाध पानी, पवित्र पानी बह रहा है, निर्मल पवित्र, सामने पूरा हिमालय खड़ा है, और फिर हॉल है सत्संग हॉल में काफ़ी लोग बैठे हैं और सत्संग चल रहा है और स्वामी जी सत्संग करा रहे हैं। ये सब हमें स्वप्न में दिखता है। लेकिन स्वप्न में जब हम जागते हैं तो पता चला कि हम तो अपने पलंग पर पड़े हुए हैं। तो हमारी हिता नाड़ी में स्वप्न देखा। हिता नाड़ी इतनी सूक्ष्म है, कहा जाता कि हमारे एक बाल के सीधे 100 चीरा करो और एक चीरा जितना थिक होता है बस उतनी पतली है, उसमें पूरा हिमालय, पूरा गंगा जी, ऋषिकेश, गुरुजी का आश्रम, सत्संग हॉल कैसे समा गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जागृत भी स्वप्न की तरह भ्रम है, स्वप्न भी भ्रम है। जागने के बाद पता चलता है कि स्वप्न अवस्था वास्तविक नहीं है। सुषुप्ति में जब सब छूट जाता है तब हम अपने आप को मिलने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ अज्ञान के कारण वापस आते वक्त हमें याद नहीं रहता कि हम स्वयं से मिलकर आ रहे हैं। तो सुषुप्ति अवस्था से ऐसी सुषुप्ति अवस्था पैदा करो, जागृत सुषुप्ति जिसको कहते हैं समाधि। तो स्वप्न फिर और समाधि की अवस्था लगाओ, वह जागृत सुषुप्ति है। तो वहाँ हमें अपने आप से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो यह रीति सामने बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, यह निवृत्त होने की रीति है। आगे बढ़ने की नहीं, वापस मुड़ने की वृत्ति है। इसको मांडुक्य न्याय कहते हैं। तो हमें लगता है बात स्पष्ट हो गई। नेत्र को छोड़कर कंठ में आ जाओ, माने जागृत को छोड़कर स्वप्न अवस्था का विश्लेषण करो, स्वप्न से सुषुप्ति का। या तो ऐसा ही समझो कि बाहर जो दिख रहा है दृश्य है, नेत्र में नेत्र दृश्य दिख रहे हैं, दृश्य को देखने वाला दृष्टा नेत्र है, नेत्र को मन दिखता है, मन को दिखने वाला भी चैतन्य है। तो चैतन्य में स्थिर हो जाओ। वास्तविक दृष्टा तो चैतन्य, मैं चैतन्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप मैं ही दृष्टा हूँ। मैं मन को भी देखता हूँ, मन आँख को देखता है, आँख दृश्य को, नाम रूप को देखती है। तो इस तरह से वापस मुड़ना, प्रत्यक्ष माने सामने और प्रत्यक माने भीतर। तो प्रत्यक चैतन्य का परिचय करना, अंतर्यामी को प्राप्त करना, यह रीति मांडुक्य की है, इसलिए इसको मांडुक्य न्याय कहते हैं। और आगे आपने पूछा है इसके पीछे वाले, नीचे वाले, इसके आगे वाले पैराग्राफ में, कठिनाई वहाँ होती है जहाँ दूसरों को पाना हो। देखो, किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को पाना हो तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म 4 चीजें करता है। कौन सी वस्तु कर्म प्राप्त कराता है? जो उत्पाद्य है, जो उसको उत्पन्न किया जाए तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जैसे अनाज उगाना है, अनाज उत्पन्न करना है तो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, या तो फैक्ट्री में कोई वस्तु बनानी है तो फैक्ट्री में बनानी पड़ेगी, पिज्ज़ा बनाना है तो किचन में जाकर काम करना पड़ेगा। तो ये सब उत्पाद्य है। या तो कहीं और रहा हुआ है, उसको जाकर हमें लेना है तो आप्य प्राप्त करना है। वहाँ है, हम यहाँ है, यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से उठाकर हम उसको प्राप्त करेंगे। पास के कमरे में हमारा पेन पड़ा है तो हमें पेन चाहिए तो क्या करेंगे? उठकर वहाँ जाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, लेकर वापस आना पड़ेगा। तो यह है प्राप्य। उत्पाद्य, प्राप्य, विकार्य, संस्कार्य। विकार्य माने विकार करके, परिवर्तन करके हमें कोई चीज प्राप्त होती है। जैसे दूध, हमें दही चाहिए तो दूध को जामन डालकर फिर उसको जमाना पड़ेगा और फिर हमें दही मिलेगा। दूध का विकार करेंगे तब दही मिलेगा।
तो विकार्य है वह कर्म है, वह भी कर्म से प्राप्त होता है। और संस्कार्य, संस्कार्य माने समझो रिनोवेशन ही मान लो। एक तांबे का लोटा है, बिल्कुल अंदर नक्काशी की हुई है लेकिन काला पड़ गया, पड़ा पड़ा हुआ, नक्काशी भी उसकी डिजाइन भी नहीं दिख रही है, तो इमली और नींबू के नमक के पानी से उसको साफ करो तो चमक जाएगा, उसकी अंदर डिजाइन दिखेगी, उसमें मोर अंकित किए हुए हैं, कृष्ण अंकित किए हुए, सब दिखेगा। तो उसका संस्कार किया। या मकान पुराना हो गया है, खंडहर जैसा हो गया, तो उसका रिनोवेशन कर लो, साफ सफाई कर दो, रंग रोगान कर दो, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर दो, रिनोवेशन कर दो। तो ये है संस्कार। संस्कार्य, विकार्य, आप्य, उत्पाद्य जो वस्तु होती है उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, कहीं जाना आना पड़ता है। लेकिन यहाँ थोड़ी मुश्किल रहती है, थोड़ा परिश्रम रहता है ऐसी चीज़ों में। तो कहते हैं कि कठिनाई वहाँ होती है जहाँ दूसरे को पाना हो, तो ये सब काम करने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, किसी की सहायता भी लेनी पड़ती है और शरीर की सक्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ अपने को ही पाना है, वहाँ खोए हुए को नहीं, मिले मिलाए हुए को ही पाना है। मिले हुए को लिखा है यहाँ पर, उसमें एक शब्द और जोड़ दो, मिले मिलाए हुए को। अपना आपा तो मिला मिलाया हुआ है, मैं मुझे पाने के लिए क्या करूं भाई, कहीं जाने आने की कहाँ जरूरत है। मुझे अगर अपने आप को पाना है माने पहचानना है, पाया हुआ तो है ही। तो प्राप्तस्य प्राप्ति है, जो प्राप्त है ही उसकी वास्तविक प्राप्ति हमें करनी है, उसमें कहाँ कठिनाई है। हम मिले हुए को ही खोया हुआ मान रहे हैं, अरे हमें पूर्ण होना है, हमें पूर्ण होना है, हम धन इकट्ठा करेंगे, धनवान बनेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, हम जिम में जाकर शरीर सशक्त बनाएंगे, पहलवान बनेंगे तो फिर हम किसी से डरेंगे नहीं तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम पूर्ण हो जाएंगे। तो ये सब पूर्ण होने के प्रयत्न हम बार बार करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को पहचान ले कि मैं तो पूर्ण हूँ ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ तो है ही नहीं, तो फिर जो मिला हुआ था उसको हमने खोया हुआ मान रखा था। तो मिले हुए को ही खोया हुआ मान रहे हैं, यह केवल भ्रम से, अविद्या से मान रहे हैं। उस अविद्या की, उस भ्रम की निवृत्ति करो तो आप अपने आप में ही हो। सिर्फ जो बीच में अंधेरा है उसको हटाओ, वस्तु अपने आप दिख जाएगी। एक कमरे में कई चीजें पड़ी है, दिख नहीं रही क्योंकि अंधेरा है, अब बत्ती जलाओ, अपने आप सभी चीजें दिखने लग जाएगी। तो अंदर ज्ञान का प्रकाश जब फैलेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी इसके साथ आपने पूछा था तो इसका भी हमने थोड़ा विश्लेषण कर दिया। आगे आपने 11वें पेज पर कुछ पूछा है। देखो, आपने पूछा है जागृत अवस्था में विश्व रूप में, स्वप्न अवस्था में तेजस रूप में, सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ रूप में, और इन सब से विलक्षण होने पर भी जो इन सब अवस्थाओं का विवर्ती अधिष्ठान है, इनका स्वयं प्रकाश सर्व अवभाषक साक्षी है और जिसमें किसी प्रकार की संख्या नहीं, वह ब्रह्म है। ये ब्रह्म की पहचान के लिए बताया। ब्रह्म परमात्मा है, परम आत्मा है, परम चैतन्य है, अनंत चैतन्य है। अब वही अनंत चैतन्य जागृत अवस्था में विश्व के रूप में उसकी पहचान होती है। उसी अनंत चैतन्य को कि जब जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था में अनंत चैतन्य का नाम विश्व है, स्वप्न अवस्था में वही अनंत चैतन्य का नाम तेजस है, और सुषुप्ति अवस्था में उसी अनंत चैतन्य का नाम प्राज्ञ है। तो ये प्राज्ञ ही जब सभी अवस्थाओं से अलिप्त हो जाता है, अवस्थाएं विवर्त है, विवर्त है माने भ्रम है। जैसे रज्जु में हमें सांप दिखता है तो सांप रज्जु का विवर्त है, माने रज्जु ऊपर दिखने वाला भ्रम, उसको कहेंगे विवर्त। तो ये अवस्थाओं के कारण संसार रूप में हमें जो दिख रहा है, नाम रूपात्मक प्रपंच जो दिख रहा है, वह विवर्त है। उस विवर्त का विवर्ती अधिष्ठान क्या है? जैसे रज्जु का अधिष्ठान सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, उसी तरह इस नाम रूपात्मक विवर्ती संसार का अधिष्ठान परमात्मा है। तो विवर्ती अधिष्ठान जो है वह साक्षी, सर्व अवभाषक, सबको प्रकाशित करने वाला वही तो है। रज्जु नहीं होता तो सांप हमें थोड़ा ही दिखता। रज्जु की जगह समझ लो कि एक लोटा पड़ा है तो हमें सांप थोड़ा ही दिखेगा, कुछ और दिखेगा।
तो विवर्ती वस्तु का जो अधिष्ठान है वह सर्व अवभाषक है, सबको प्रकाशित करने वाला है, वह साक्षी है, वही ब्रह्म है। इस पूरे जगत का जो आधार है, जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर यह जगत ब्रह्म रूप में हमें भास रहा है, वह आधार, वह अधिष्ठान परमात्मा है, वह ब्रह्म है, ऐसा कहना चाहते हैं। जो जागृत में जिसका नाम विश्व है, स्वप्न में जिसका नाम तेजस है, और सुषुप्ति में जिसको हम प्राज्ञ के रूप में पहचान, ये उसको नाम अनंत चैतन्य का नाम। जैसे एक हमारी बिटिया है, देखो वो जब स्कूल पर जाती है तो उसका नाम टीचर हो जाता है, घर पर जब आती है तो बच्चे उसको माँ कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो उसका नाम मम्मी हो जाता है। और जब अपने सास ससुर के सामने जाती है तो उसका नाम बहू हो जाता है, आसपास में जाती है तो पड़ोसन नाम हो जाता है उसका। तो उसी तरह अनंत चैतन्य जागृत अवस्था में विश्व के नाम से पहचाना जाता है, स्वप्न में तेजस के नाम से उसको जानते हैं, और सुषुप्ति में उसको प्राज्ञ के नाम से जानते हैं। वह वास्तव में अधिष्ठान है सभी विवर्ती नाम रूपात्मक जगत का, प्रपंचात्मक जगत का विवर्ती उपादान, विवर्ती अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म की पहचान के लिए ये सब बातें कही। वह क्या क्या करता है? सर्व अवभाषक है, वह स्वयं तो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। देख लो कमरे में दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो बत्ती लेकर नहीं जाना पड़ेगा, दिया जलता है तो अपने आप दिखेगा, बत्ती लेकर थोड़ी करेंगे, टॉर्च डालकर देखेंगे कि दिया जल रहा है कि नहीं। दिया स्वयं प्रकाश है, उसी तरह आत्मा स्वयं प्रकाश है, लेकिन बाकी सबको वह अवभाषित करता है, प्रकाशित करता है, जताता है, बताता है, दिखाता है, पहचान कराता है। तो वह सर्वा अवभाषक साक्षी ही परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा यहाँ कहने का मतलब। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।